हमारे साथ है जीजेसी के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता जी। सबसे पहले अविनाश जी आपके पास आते हैं। अविनाश जी, यूं तो लग रहा था ट्रेड डील ऐलान के बाद अब थोड़ा बहुत आराम करने के, थोड़ा बहुत सुस्ताने के मूड में सोना चांदी नजर आएंगे। बस ये एक दिन की बात रही और एक बार फिर से बैक विद अ बैंग। तो सवाल यही है जो हमारे शो का नाम भी है, क्या सोना चांदी की नहीं थमेगी आंधी? नमस्कार स्वाति जी। आपने जो बोला है कि जो ट्रेड डील हुई है उससे सोने चांदी के अंदर थोड़ी सी ठंडक आएगी, ऐसा लग रहा था। लेकिन जो तेजी से वोलेटिलिटी के साथ में सोना और चांदी मूव कर रहे हैं, जहां पर एक $5600 से सीधे $4400 तक नीचे आया था और उसके बाद में बहुत ही अच्छी रैली के साथ में वापस 5100 के आसपास सोना आ चुका है और $121 से नीचे आकर के $71 तक चांदी आई थी और अभी $88 के आसपास चल रही है। तो ये एक अपना करेक्ट प्राइस बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही मेटल। और जो तेजी गई थी वो भी गलत थी और जो मद्दी आई थी वो भी गलत हुई थी। तो एक सही दाम की तरफ आ रहे हैं नाउ। जैसे कि सारे के सारे जो फॉरवर्ड के एक्सचेंजेस थे, जैसे एमसीएक्स है या कॉमेक्स है, सब में एकदम से मार्जिन्स बढ़ी थी। तो जितने स्पेक्युलेटर्स थे जिन्होंने एक लास्ट मिनट के ऊपर एंट्री करी थी, वो सारे के सारों को एग्जिट मिल चुका है। तो अब ये लग रहा है कि ये प्राइस स्टेबलाइज होगा और मुझे ये लगता है कि 4800 से 4900 के बीच में सोना सेटल डाउन होना चाहिए और $85 के आसपास चांदी सेटल होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सही प्राइस की तरफ अपने आप को लेके जा रहे हैं दोनों ही मेटल्स। स्वाति जी। तो बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि एक प्राइस स्टेबलाइजेशन की तरफ, एक करेक्ट प्राइस की तरफ सोना और चांदी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पर ये जो तेजी, एक बड़ी रैली हमने देखी सोने चांदी में, जो वॉलेटिलिटी हम इनफैक्ट कह सकते हैं, क्या सर ये आपको वाजिब नजर आती है? हम जिस तरीके से उतार चढ़ाव देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करें आने वाले टाइम में अब गोल्ड और सिल्वर में? स्वाति जी, दैट इज व्हाट मैंने बोला अभी आपको कि जो तेजी से एकदम भाव बढ़े थे, 2 दिन में $500 बढ़े थे और 2 दिन के अंदर उन्होंने $700 उतार दिया, $800 उतार दिया। तो इस तरीके से जो फ्लक्चुएशन आता है उसके बाद में एक स्टेबलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है और वही स्टेबलाइजेशन दोनों मेटल्स कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि एक बार भाव स्टेबलाइज होने के बाद में एक हमको सही दिशा मिलेगी कि कहां पर सोना और चांदी जाता हुआ नजर आ रहा है लॉन्ग टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म में जो फंडामेंटल्स थे वो बिल्कुल इंटैक्ट है, कहीं पे भी फंडामेंटल्स में कोई बदलाव आए नहीं है। मुझे ये लगता है कि लॉन्ग टर्म अगर से हम यहाँ से 1 साल या 2 साल की अगर से हम बात करेंगे तो चांदी मुझे लगता है कि $125 से $150 के बीच में साल के अंत तक आती हुई नजर आती है। मुझे सोना $6000 के आसपास साल के अंत में दिखता है। लेकिन ये जो स्पीड है वो बहुत ही धीरे धीरे चलनी चाहिए। जो तेजी से वोलेटिलिटी थी, ये वोलेटिलिटी इज नॉट गोइंग टू हेल्प द मेटल एज वेल एज द इकोनॉमी। तो मुझे ये लगता है कि चाल बिल्कुल धीरे धीरे चलनी चाहिए दोनों ही मेटल्स को और वो सस्टेनेबल रहेगी। वो हमको लगता है कि ये एक बार, ये अगले एक हफ्ते के अंदर प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगे। उसके बाद में इसका राइट ट्रेंड अपने को देखने को मिलेगा जो कि धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। स्वाति जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सर अब ये बताइए, हम क्योंकि शुरुआत हमने आपने जिक्र किया था यूएस इंडिया ट्रेड डील का भी, डेफिनेटली इंतजार तो आप भी कर रहे होंगे कि कब ये स्टेबलाइज हो जाए, कब कुछ कुछ रिलीफ हो। सर क्या रिएक्शन आपका पहले रहा? कितनी बड़ी राहत की सांस आपने ली जब इस पर एक मोहर लगती हुई नजर आई? स्वाति जी देखिए, एक बहुत ही स्वर्णिम दौर इस एक हफ्ते के अंदर हुआ है। अगर से मैं देखूंगा, पहली डील हुई ईयू के साथ में और दूसरा फिर आया हमारे पास में एक बहुत बड़ा रिलीफ कि 50% से सीधे 18% आया है। आज की डेट में जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 30% है यूएस के साथ में। तो जब 30% धंधा हम यूएस के साथ करते हैं, जो कि पीछे जाकर के 18% हो गया था, तो वो बहुत ही बड़ा हमारे लिए सेटबैक था। और अब हमारे को एक राहत ये है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स कंट्रीज हैं उनसे हम नीचे हैं। तो हमारा जो व्यापार यूएस के साथ में होगा वो बहुत ही बेटर तरीके से होगा। और इस दौर में जब हमारा सारा का सारा ट्रेड डील्स हो चुका है ईयू के साथ, यूके के साथ, यूएई के साथ और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ में और यूएस के साथ में, तो अब मुझे ये लगता है कि एक बहुत ही अच्छा
दौर एक्सपोर्ट्स के लिए हमारे जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए खुला है और मुझे ये लगता है कि अगले 1 साल के अंदर हमको इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अगले 1 साल के अंदर जेम ज्वेलरी का एक्सपोर्ट मिनिमम 10 से 15% के बीच में बढ़ना चाहिए, जो कि पिछले साल था। स्वाति जी। बिल्कुल। तो एक पॉजिटिव स्टेप जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो फाइनली हो ही गई है। ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है आपके सेक्टर के लिए भी। पर घरेलू बाजार में सर डिमांड कैसा आप देख रहे हैं, अगर उस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालना चाहें गोल्ड और सिल्वर को लेकर, क्या आउटलुक है आपका, क्या टारगेट नजर आता है? स्वाति जी, ये जो एकदम से ड्रॉप आया था, जो लोग बैठे हुए थे, जिन्होंने अपनी बस मिस कर दी थी तेजी के अंदर, वो सारे दौड़ के वापस आ रहे हैं। तो एक घरेलू बाजार के अंदर बाइंग निकली है जरूर और इसका फायदा हमको मिल रहा है और मुझे ये लगता है कि इस साल के अंदर घरेलू बाजार के अंदर बहुत अच्छी डिमांड निकलनी चाहिए। पिछले साल जो लगभग 20% के करीब वॉल्यूम में डाउनफॉल था, वो 20% का रिकवरी इस साल में हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार का जो बजट है वो बजट भी बहुत ही स्टेबल बजट है। उन्होंने कहीं पे कोई चेंजेस नहीं किए हैं, न ड्यूटीज में चेंज किए हैं, न टैक्सेशन स्ट्रक्चर में चेंज किया है। तो एक बहुत ही स्टेबल बजट है जो कि स्टेबिलिटी की तरफ हमारे को लेकर जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि घरेलू बाजार के अंदर बहुत ही अच्छा इसका असर देखने को मिलेगा। जो सारी ट्रेड डील्स हुई है, उस ट्रेड डील्स के साथ में हिंदुस्तान का जो एक्सपोर्ट है ओवरऑल में वो भी बढ़ेगा, तो उससे भी एक खुशहाली घरेलू बाजार में आएगी और उसका फायदा हमको जेम ज्वेलरी की बाइंग के अंदर दिखने को मिलेगा इस साल। स्वाति जी। अब अविनाश जी, मैं इसी पर आपसे सवाल पूछी थी, एक छोटा जवाब आपसे होगा कि कंज्यूमर के लिहाज से अभी सही वक्त है गोल्ड सिल्वर खरीदने का? थोड़ा थोड़ा करके खरीदें, एक साथ खरीदें, सही स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए जो लोग देख रहे हैं? जिसने ये बस मिस की थी तेजी की, उसको अभी एंट्री करने का चांस है, लेकिन उसको साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि 10% जब नीचे आए तो उसको डबल डाउन करके एवरेज करने का बहुत ही अच्छा मौका है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि स्टेबलाइजेशन जो होगा 2,60,000 और 2,70,000 के बीच में घरेलू बाजार के अंदर चांदी का होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा समय है, एंट्री करें और उसको वेट करें कि उसको आगे हम जैसे ही गिरे उसको हम एवरेज आउट करें और इसके अंदर आगे जब बढ़ता है तो सिप के थ्रू वो आगे बढ़ते जाए। उस तरह का एक स्ट्रैटेजी रख के घरेलू निवेशक को करना चाहिए इस समय दोनों ही मेटल्स के अंदर निवेश। स्वाति जी। जी बिल्कुल, अविनाश जी ने पूरा एक आउटलुक पेश कर दिया कि क्या सोने चांदी का आउटलुक है, क्या प्राइस, करेक्ट प्राइस आउटलुक पर उन्होंने बात की, साथ ही ट्रेड डील को लेकर क्या इंपैक्ट होगा और कंज्यूमर के लिहाज से भी क्या सही स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। बहुत धन्यवाद करेंगे अविनाश जी हमें समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।